चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के 10.2 प्रमेय को सॉल्व करने वाले, ये भी वृत्त से संबंधित है। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में 10.1 प्रमेय को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए 10.2 प्रमेय क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक बाहरी बिंदु, जैसे मान लो कि मैंने पी ले लिया है, ठीक है, ये बाह्य बिंदु मेरा हो गया पी। अब इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दिए। तो दिखाना ये है कि जो स्पर्श रेखा खींचा गया इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है ना। तो पहले मैंने मान लिया, पर चित्र बना लिया कि एक मेरे पास वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है ना, और इसका बाह्य बिंदु एक P है, और इस P से आपको स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, और A और B जो है ना वृत्त का स्पर्श बिंदु है, वही ले लिया। मान लिया कि COR एक वृत्त है। अब COR का मतलब क्या हो गया कि केंद्र O और त्रिज्या R वाला एक वृत्त है, जिसमें PA, ये वाला PA और PB दो स्पर्श रेखा है। PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है, और साथ में A तथा B वृत्त का क्या, स्पर्श बिंदु है, क्योंकि वृत्त को वो स्पर्श कर रहा है, इसका अंश स्पर्श बिंदु है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो स्पर्श रेखा है उनकी लंबाई बराबर होती है, मतलब PA आप बराबर आपको दिखाना है PB, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रचना करेंगे। रचना ये करेंगे कि केंद्र O को P से मिला देते हैं, O को, ठीक है ना, केंद्र O को P से मिला दिए, और साथ में A को भी O से मिला देंगे, और इस केंद्र O को B से भी मिला देंगे। तो ये रचना कर दिया कि O को P से, A से और B से मिला दिया, O को P, A और B से मिलाया, ठीक है ना। अब प्रमाण की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है PA बराबर PB। तो ये आधा बन गया त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज, इन दोनों आधे त्रिभुज को। एक चीज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। अभी जो प्रमेय आप 10.1 पढ़े थे, उसमें यह था कि स्पर्श रेखा से जाने वाली जो त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली त्रिज्या है, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अभी पढ़े थे ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, प्रमेय 10 के अनुसार, ठीक है। अब पढ़े थे। अब देखने वाली बात यहाँ पर आ रही है। अब देखिए दिखने वाली बात है, ये आधा आधा त्रिभुज उठा रहे हैं, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP, ये आधा त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज दोनों उठा ले रहा है। तो वही लिखे हैं, प्रमाण में चलते हैं, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP आधा आधा त्रिभुज में चल रहे हैं। अब इस त्रिभुज में आपको देखने को मिलेगा कि OAP और OBP में आपका ये OP उभयनिष्ठ है, OP दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे OP बराबर OP, ये आपको S मिल गया, लेकिन किसके कारण से, तो उभयनिष्ठ होने के कारण से, उभयनिष्ठ होने के कारण से, ठीक है। और क्या है, तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है आपको कि ये जो OP है, OP बराबर हो गया OP के दोनों त्रिभुज में, और साथ में ये कोण A क्या है, कोण A और कोण B आपस में बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको सजा क्या देंगे, इसको लिख दीजिए यहाँ पर, कोण A अब बराबर हो जाएगा किसके, कोण B के। क्यों, तो भी आपको एक कोण मिल गया, एंगल मिल गया, ए मिल गया, ठीक है ना, एंगल मिल गया। अब किसके कारण से एंगल मिल रहा है, तो ये 90 डिग्री होने के कारण से, 90 डिग्री होने के कारण से। तो 90 डिग्री कैसे हो रहा है, तो आप पढ़े हैं कि स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अभी प्रमेय 10.1 में पढ़े थे। इसी कारण से कोण A और कोण B कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है। अब एक चीज और देखेंगे, ये OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या होती है, और एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये OA बराबर हो जाएगा OB के, यहाँ पर लिख देंगे OA, ये OA जो ये OA है ये बराबर हो जाएगा किसके, OB के। ये आपको एक भुजा मिल जाएगा। किसके कारण से लिख देंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। इसी कारण से ये OA बराबर हो जाएगा OB के। तो OA बराबर हो गया OB के, तो आपको भुजा मिल गया, तो दो को भुजा मिल गया, S और एक कोण मिल गया। तो S सर्वांग समता लगा देंगे, दोनों त्रिभुज को इससे सर्वांग सम कर लेंगे। अब दोस्त एक बात देखने वाली बात ये आ रही है कि कई लोग RHS सर्वांग समता लगाते हैं, तो इस त्रिभुज का कर्ण हो जाता है ये, ठीक है ना। कर्ण को H लेकर चलते हैं, और समकोण को क्या लेकर चलेंगे, R लेकर चलेंगे, और S को भुजा लेकर चलते हैं, जो कोण है उसको R लेकर चलते हैं। देखिए कहने का मतलब RHS सर्वांग समता भी यहाँ पर लगा सकते हैं। हम लोग सिंपल तरीके से जो पढ़े हैं वो SAS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता क्या होती है, थोड़ा सा साइड में मैं इसकी चर्चा करूँ। RH सर्वांग समता, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बने, और जिसमें एक कर्ण हो आपका, और जिसमें एक आपका भुजा हो। तो यहाँ पर तीनों आ गया है, एक 90 डिग्री कोण भी आ गया, एक भुजा भी आ गया, और एक आपका कर्ण भी आ गया, जो S वाला OP लिए दोनों त्रिभुज का कर्ण है। तो यहाँ पर आप RHS सर्वांग समता भी लगा सकते हैं, या सिंपली आप SAS सर्वांग समता लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आपको RHS सर्वांग समता लगाए तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, नहीं, सारी नियम होती है, अपने अपने समझने पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर SAS सर्वांग समता से
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज OAP सर्वांगसम, त्रिभुज OAP सर्वांगसम और त्रिभुज हो जाएगा OBP के। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया आधा आधा, तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर अपर है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनको कोण बराबर हो जाते हैं, उनकी भुजाएं बराबर हो जाते हैं। आप तो ये आसानी से पढ़े ना। तो यहाँ पर PA बराबर हो जाएगा किसके, PB के। तो इसलिए लिख देंगे PA बराबर हो जाएगा किसके, PB के। PA बराबर हो गया PB के। और आपको यही प्रूव करना था कि बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं वो बराबर होती है। तो PA बराबर PB आ गया, आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से प्रमेय 10.2 भी आपका क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।